अच्छा, वो सुबह आंटी जी आई थी ना शायद। हाँ एक आई तो थी, वो उनकी सैंडल दी थी ना मैंने बना के। हाँ हाँ वही, वो ना अभी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये किताब है, ये मैं तुझे दे दूं। हाँ मैंने उनसे कहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। देखो ना भैया वो कितनी अच्छी है, किताबें लेकर भी आ गई। ये तो है। लाइए, चलिए ठीक है, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। ठीक है। सच में वो कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरी कितनी मदद की है। ये किताबें इतनी महंगी है कि मैं कभी खरीद भी नहीं सकती थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। चाचा ये लीजिए, बिल्कुल नई किताब है। अब आप बता दीजिए इनका कितना लगाओगे। देखो बेटा, नई हो या पुरानी, हमारे लिए तो कबाड़ा ही है। अब इसका क्या लगाए? ये 1 2 3 4, ये होगा जी 200 250 रुपए की होगी बेटा। चाचा बिल्कुल नई किताब है, ये बहुत महंगी बिकती है। देखो ना, ठीक ठाक पैसे लगा लो इनके। अरे भैया कबाड़े में तो ऐसे ही जाएंगे बेटा। अब ज्यादा वो तुम्हारी बहन कहाँ है? मेम साहब, मेरी बहन वहां बैठी है। वो आज यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, तो मैं बस पूछने के लिए आई थी। वैसे तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? वो मेम साहब क्या है कि आज मेरी बहन का रिजल्ट आया था, वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गई है। बेचारी बहुत उदास है। उसी ने कहा है मुझसे ये किताब बेचने को, क्योंकि अब तो ये किताब उसके किसी काम की नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उससे मिलके आती हूँ। कहाँ है वो? वहां पे। ठीक है। डबल। चाचा देखिए, अब कम से कम 300 रुपए तो लगा लीजिए इनके। क्या हुआ, इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? वो आंटी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, पर मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई, मैं रह गई। पर लगता है ना कहीं मेरी गलती है, मैंने मेहनत नहीं करी होगी इसलिए तो। अच्छा, तो तुम भी बाकियों की तरह निकली, तुमने भी हार मान ली जैसे मेरे बेटे ने हार मान ली थी। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं वो किताबें देकर तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे एक उम्मीद नजर आई थी कि शायद तुम वो टेस्ट जरूर क्लियर करोगी, पर एक बार के फेल हो जाने से ही तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो? देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर एक बार अपने भाई के बारे में तो सोचा होता। अरे वो भाई बचपन से उस काम को करते हुए आ रहा है, पर उसी काम से उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और आज तुमने एक बार भी उसके बारे में भी नहीं सोचा। अरे उस भाई ने कितनी उम्मीदें लगाई होंगी तुमसे। वो भी तो चाहता होगा ना कि जिस बहन को पढ़ाने में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो बहन इस तरह से टूट कर बिखर जाएगी तो वो भाई, उस भाई का क्या होगा? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। तुमने एक छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो न जाने कितनी बार गिरता है, और उसकी माँ बार बार उसे देखती रहती है। देख, मैं बेटा ये नहीं कह रही कि उस माँ को अपने बच्चे को गिरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे भी पता है कि अगर वो अपने बच्चे को ऐसे गिरने से उठा लेगी तो वो बच्चा चलना नहीं सीखेगा, और धीरे 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 वो बच्चा चलना सीख जाता है। उस माँ को बहुत खुशी होती है। ठीक उसी तरह जब पानी की बूंद बार बार किसी पत्थर के ऊपर गिरती है ना, तो वो भी उस पत्थर के ऊपर अपना निशान बना के चली जाती है। तो ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। इस बार तुम फेल हुई हो सकता है अगली बार तुम और कोशिश करो तो तुम पास हो जाओ, और फिर देखना तुम्हारे भाई को भी एक नई उम्मीद मिलेगी। तो बेटा, इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। हम आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो बस हार मान के बैठ गई। पर आपने एक नई उम्मीद जगाई है,